चले जी, सिर्फ एक स्टूडेंट्स बाकी दिया। चले, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हेलो, ठीक है। चले, तो बाकी जब तक हमें बाकी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कोई इश्यू तो नहीं है अभी तक हमने जो पढ़ा है? हम क्लियर है ना? आई होप कि क्लियर होगा इसमें क्योंकि ये मुझे बहुत इजी लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह। ठीक है, चले। कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो तो आप लोग क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, कह सकते हैं। अगर मुझे उसका आंसर पता होगा मैं डायरेक्टली एंटरटेन करूंगा, नहीं पता होगा तो देखकर मैं आप लोग को बता दूंगा वो। अच्छा, जो कल हमसे फार्मूला रह गया था वो मिथाइल अमाइड का फार्मूला था, जो कि अमोनिया की डेरिवेटिव है। ठीक है, और एज अ डिटर्जेंट या एज अ प्रिजर्वेटिव, फूड और फूड की प्रिजर्वेशन जो होती है, खराब होने से बचाने वाली एबिलिटी, तो उसमें ये यूज होती है। ठीक है, अल्काइल अमाइड, सॉरी मिथाइल अमाइड। चले, तो हम कंटिन्यू करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते रहेंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक को कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरी क्लास को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जो कि ओपन चेन हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें किसी किस्म का कोई रिंग मौजूद ना हो, जैसे हमने ओपन चेन में कहा था। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनमें एक सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मदद से कार्बन हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होता है एक स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में। ठीक है, लेकिन ये कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, इसमें रिंग नहीं होगी। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस इसकी एग्जांपल है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अल्केन्स सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स डबल बॉन्ड, अल्काइंस कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एरोमेटिक मैंने आपको बता दिया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन प्रेजेंट होता है। बेंजीन होता है 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 6 कार्बन इसका रिंग होता है। तो जब किसी कंपाउंड के साथ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक्सटेंसिवली पाए जाएं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उसमें, और उसके साथ एक 6 रिंग का बेंजीन मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, तो उसको फिर कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की एग्जांपल हमने पढ़ ली। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी अगर हम इसकी द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड की, अगर उसके बेस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करें तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, ये सेचुरेटेड का जिक्र मैंने मेरे ख्याल में आप लोगों की क्लास में कभी किया है। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब यह है कि इन कंपाउंड्स में मजीद कोई एटम को एडजस्ट करने की या रिएक्ट करने की या बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं होती, ज्यादातर अल्केन्स में होता है ये। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, और इनमें मजीद एटम के साथ रिएक्ट करने की, उनके साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि जब डबल बॉन्ड होगा तो दूसरा एटम आएगा, वो डबल बॉन्ड को टूट कर अपने साथ वो सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो अब कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए। ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ रह जाएगा और दूसरा जो एलिमेंट उसके साथ रिएक्ट करना चाहता है। रीजन उसके पीछे ये है कि एक तो डबल बॉन्ड होता बहुत वीक है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी भी अगर उसको एनर्जी मिल जाए, ठीक है, तो वो डायरेक्टली टूट जाता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा इंतहाई स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये होता है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, ये हम आगे फिर पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी से आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। इस पे आम वर्ड है, हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना। ठीक है, यूज कर दें कि बस सर मुसलसल 1 घंटा और सवा घंटा पढ़ाते हैं, हम बिल्कुल सेचुरेटेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सेचुरेटेड का मतलब कि बस फुल हो गए, अब मजीद एक भी लफ्ज हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन्स में या जितने भी आपके सामने कंपाउंड्स आएंगे,
सिर्फ आप लोग अपना माइंड ये बना ले कि मजीद कोई एटम इसके पल्ले नहीं पड़ रहा, इसके साथ मजीद ये बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए बहुत सारी हैं इसमें। अच्छा, अगर हम सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है, अगर उसमें हम डिफरेंशिएट करें, तो अगर बॉन्डिंग की बात करें तो सेचुरेटेड में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट नेचर होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। एग्जांपल इसकी अल्केन्स है जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस, इसके अलावा एरोमेटिक होते हैं ये। ठीक है, एरोमेटिक बेंजीन की प्रेजेंस कहते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट लेस कार्बन मोर हाइड्रोजन, जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? जो आम घरेलू जो सीएन जो गैस हम यूज करते हैं घरों में, ठीक है, वो मीथेन कहलाता है। CH4 उसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, CH4। अब उसमें देखिए कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए लेस कार्बन मोर हाइड्रोजन। जबकि अगर हम सिमिलरली प्रोपीन या प्रोपाइन की हम बात करें, या ब्यूटीन या ब्यूटाइन की हम बात करें, सब होते हैं, तो उसमें C2H4, ठीक है, C3H6 तो लेस कार्बन और मोर हाइड्रोजन, नहीं उल्टा मैंने कह दिया, C3H3, ठीक है, C6H3। तो ये होता है हमारे पास अल्कीन्स में और अल्काइंस में। अच्छा, अगर हम कंबशन की बात करें तो आप लोगों ने घरों में देखा होगा, ठीक है, कि हम जो नेचुरल गैस या जो लाइटर वगैरह है, ठीक है, इसको जब हम फ्लेम करते हैं तो इससे एक ब्लूइश टाइप का फ्लेम निकलता है। अगर हम जो स्टोव जल रहा होता है ना, चूल्हा जल रहा होता है, अगर उसको हम थोड़ा सा गौर से देखें तो वो ब्लू फ्लेम करता है, ब्लू कलर का शोला करता है वो। तो इसका मतलब है कि हम घरों में जो आम फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, जो LNG यूज करते हैं, तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमें उसके फ्लेम से पता चला। जबकि जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो वो येलो फ्लेम रिलीज करते हैं। सोर्सेज इनकी क्या है? कि प्लांट और एनिमल इनकी मेन सोर्सेज हैं। ठीक है, जबकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स क्या है इसका? प्लांट्स हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल किस खित्ते में पाया जाता है? जी, आइसोमेरिज्म तो हमने डिस्कस कर लिया। कहाँ? कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा तेल? गल्फ कंट्रीज में पाया साउथ जाता है। जी जी, नहीं नहीं। साउथ हम्म, कहाँ कहाँ? रेगिस्तान। हाँ, वहाँ के रेगिस्तानों में। मैं खित्ते की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे एरिया की, मुल्क की नहीं। जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे पाया जाता, वो ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा। सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ईरान है, ठीक है, ओमान, तो इनमें पाया जाता है। अच्छा, इनके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाई जाती है कि ये क्यों है। देखिए, जब भी तेल बनता है तो तेल क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिला है। ठीक है, ख्याल ये कहा जाता है कि उस खित्ते में लड़ाई जंगें बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हुई है इन खित्तों में। तो जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़ों में तो फिर अमवात तो होती है। ठीक है, तो जब अमवात हुई है और उन पे टाइम बहुत ज्यादा गुजरा है, जब टाइम बहुत ज्यादा गुजरा है, तो इंसान की बॉडी पूरी क्या है? ऑर्गेनिक ही है ना, इन्हीं चीजों से तो बनी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से ही तो बनी है। डिकम्पोज होकर बस सिर्फ हड्डियां रह जाती है, इनऑर्गेनिक होती है, ठीक है, कुछ अरसे के लिए, फिर वो भी हो जाती है, बाकी सारी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, जब इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर मिल जाए, प्रॉपर टाइम, सॉरी, प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर प्रेशर मिल जाए, तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो फिर क्या बना देते हैं? ये यही फ्यूल बनाते हैं हाइड्रोकार्बन की शक्ल में। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई रियलिटी वगैरह नहीं है, मैंने किसी से सुना था, पढ़ा कहीं नहीं है। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा लास्ट का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि ये वो फिनोमिना है जिसमें कंपाउंड्स, केमिकल फार्मूला सेम, जबकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताई थी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, similar formula with fructose which is also C6H12O6. The only difference is glucose has
aldehyde functional group. On the other hand, fructose has ketone functional group. ठीक है, चलिए जी। अब अल्डिहाइड और कीटोन का हमें कहाँ पता चलेगा, यहाँ से देखिए, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, बाकी ये नीचे वाला अल्काइल ग्रुप वाला है। ठीक है, फ्रक्टोज का क्या है, फ्रक्टोज में वो होता है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। ये देखिए, सिर्फ हाइड्रोजन की प्रेजेंस इसको अल्डिहाइड बना देती है। ठीक है, तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। जी, क्वेश्चन जहन में है तो आप कर सकते हैं। चलिए, अल्लाह का शुक्र, आज तो हमने बड़ा टाइमली फिनिश कर दिया। आसान था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी बहुत आसान होती है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर सिग्नल का इशू है तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। जी, अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है ना, सबको क्लियर है? ठीक है। आ, कल की क्लास में, अच्छा अच्छा, हाँ, याद आ गया, याद आ गया। आपको याद है ना सबको कि आज हमारी 8:30 से 9:30 तक क्लास है। 9:30 से तक तो नहीं होगी, मोस्टली 9 बजे तक हो जाए तो बड़ी बात है। जो फर्मा का कल का पोर्शन हमसे रह गया था, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो याद रखें एक, हाँ ठीक है, वो याद है। 9:30 से नहीं, 8:30 से 9 बजे तक या 9:15 बजे तक। ठीक है, 9 बजे तक ही होगा इंशाल्लाह, एक ये बात। और दूसरी बात तो मैंने क्या बताई थी, दूसरी बात कल की क्लास से रिलेटेड है। जी जी, अच्छा, कल की क्लास से रिलेटेड ये है कि 2:30 पे मेरा पेपर है, तो हमें क्लास को प्लान करना होगा बिटवीन 10 to 12। ठीक है, या 12 to 1 हम कर लेंगे, ये मैं आप लोग के साथ कम्युनिकेट कर लूंगा। एक और बात, आप लोगों ने, एक मिनट, ठीक है, ओके है। आप लोगों को कभी वो देखने का मौका मिला है, कोर्स ग्रेड देखने का? आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों ने कोर्स ग्रेड पढ़ा है? हम्म, बायोकेमिस्ट्री कोर्स ग्रेड, यही तो बात है ना। कोर्स ग्रेड पढ़ना होगा ना हमें, खासकर जो हमारा स्केजुअल है, क्योंकि उसमें क्विज हमारा ड्यू है नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में हमारा क्विज ड्यू है। कोर्स ग्रेड मेरे ख्याल में मैंने ग्रुप में शेयर किया था। ये आ गया आपका डॉक्स। वैसे भी टाइम है, 2-3 मिनट हम ले लेते हैं शॉर्टकट कीज। अरे यार, सर ये 9 से 10 तक 8 से 9 तक ये आज क्लास होगी कि कल? ये आज क्लास होगी, क्योंकि कल तो फर्मा की क्लास है ना। चले चले, सबको कोर्स ग्रेड नजर आ रहा है बायोकेमिस्ट्री का? सबको कोर्स ग्रेड नजर आ रहा है? जी सर। जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है, ठीक है, हमारा पहला क्विज ड्यू है 24 को। कब ड्यू है? 24 को हमारा। और 24 बनती है या बनता है नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे को आप लोगों का क्विज होगा। क्विज कैसे होगा? क्विज होगा आप लोगों का इन 2 चैप्टर्स में।
ठीक है, जो हमने पढ़े हैं अभी तक, क्योंकि जितना कंटेंट हम कवर करेंगे हम उस हिसाब से ही उसकी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। नजर आ रहा है ना सबको? अभी तक हम स्केजुअल पे ही जा रहे हैं, कहीं पीछे आगे पीछे तो नहीं है ना? ठीक है, हम बिल्कुल स्केजुअल पे हैं। आप लोगों का जो क्विज होगा वो पहले 2 चैप्टर्स में होगा, ठीक है, गौर से सुनिए इसको। टेस्ट होगा आप लोगों का सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड, 10 एमसीक्यूज होंगे, और आपका वो टेस्ट होगा गूगल फॉर्म्स पे, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ फॉर्म की, तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 या 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप कोई सभी एक जो राइट आपको लगता है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप वो सबमिट कर ले आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स आ जाएंगे और मुझे भी आ जाएंगे, ठीक है। गूगल फॉर्म यूज किया है इससे पहले? जी, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए नहीं होंगी, लेकिन उम्मीद है कि लर्निंग हम सबकी ज्यादा होगी इंशाल्लाह इससे। सर अभी तक तो नहीं किया गूगल कोई फॉर्म्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी दिन मौका मिला इंशाल्लाह ताला अजीज, लेकिन वो आप लोग के सेकंड ईयर में, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं एज ए टीचर जो हमारे काम आती है, तो वो हम आप लोग को सिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान आसान चीजें होती है, लेकिन हमें चूंकि आइडिया नहीं होता, किसी दूसरे से ही सुना होता है, तो इसलिए हमें मुश्किल नजर आती है। वरना टेक्नोलॉजी ने तो इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान कर दी है। दूसरी बात यह है कि हर चीज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है ना, तो जब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है तो कंपटीशन बढ़ रहा है, वेरियस सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनका मेन एम्फेसिस है यूजर फ्रेंडली पे, कि हम ऐसी सॉफ्टवेयर बनाएं जो एग्जिस्टिंग से ज्यादा इजी टू यूज हो। तो ये चीजें होती बहुत ज्यादा इजी है, हमें चूंकि इतना आइडिया नहीं होता, तो और यूज करते हम है नहीं, इंटरेक्शन नहीं होता हमारा, तो हमें मुश्किल ही नजर आती है, ठीक है। चलिए जी, तो आई होप कि आज के सेशन ने आप लोगों को इतना ज्यादा बोर नहीं किया होगा, किसी को नींद वगैरह नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने एक के रिदम में बोलता रहा, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा थका हुआ था। एनी हाउ, आज हम मिलते हैं इंशाल्लाह 8:30 बजे फार्माकोलॉजी यूनिट 1 के सेकंड पोर्शन के साथ, जो कि मैक्सिमम इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट का होगा, ठीक है। तो चलिए, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोगों का हर आने वाला दिन आज से बेहतर होगा, आप लोगों की मुलाकात होगी इंशाल्लाह अजीज आज रात 8:30 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।